हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग रेलवे का जो खान सर का बुक आया है साइंस प्लस जीके का, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चैप्टर वाइज सोल्यूशन कर रहे हैं। इसमें लगभग 11,000 प्लस प्रश्नों का संग्रह दिया गया है जो पिछले 20 वर्षों के पूछे गए प्रश्न हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक हम लोग भारतीय इतिहास विश्व इतिहास दोनों खत्म कर चुके हैं और पॉलिटी में हम लोग पहला और दूसरा चैप्टर दोनों समाप्त हो गया है। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर इस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है। आज हम लोग तीसरा चैप्टर में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से जितना भी रेलवे के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सेट नंबर 18 में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पहला क्वेश्चन। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय करता है। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 35 वर्ष है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो 35 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति के आर नारायणन किस क्रम पर निर्धारित हुए? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11वें स्थान पर थे। भारतीय नारायणन किस क्रम पर निर्धारित हुए? तो 11वें स्थान पे। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एस राधा कृष्णन थे। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? तो एस राधा कृष्णन हो जाएगा। भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति होता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्र का मुखिया होता है। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? तो राष्ट्र का मुखिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होता है तो वह त्याग पत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होता है तो वह त्याग पत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितने अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 मंथ के अंदर। यदि राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो वह उसे कितने अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो 6 मंथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद अगर खाली रह जाता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करेगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अधिकतम 6 महीने की अवधि तक करेंगे। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार जो है इसका पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? तो अधिकतम 6 महीने तक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति को है। किसी भी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा स्वयं ही घोषित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति के पद का शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे।
राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सच में है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सच में है? तो राष्ट्रपति हो जाएगा। भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संसद हटा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो संसद। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राज्य के राज्यपाल द्वारा संचालित होता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य जो है संचालित किसके द्वारा होता है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति सदस्य है फिल इन द ब्लैंक्स का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला? तो ऑप्शन नंबर ए, बी एवं सी तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्यसभा को विघटित करना। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो नहीं किया जाता है, राज्यसभा को विघटित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। निम्न में से किसकी नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जो है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के बारे में असत्य है यानी कौन सा कथन गलत दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए में है न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए राष्ट्रपति के लिए, ये सही है। कार्यकाल 8 वर्ष का होता है, गलत दिया हुआ। कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है।
त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ये भी सही दिया हुआ है। महाभियोग से हटाया जा सकता है, ये भी सही दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा था कि कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति देश के लिए वैसे हैं जैसे फिल इन द ब्लैंक्स राज्य के प्रति हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल हो जाएगा। राष्ट्रपति देश के लिए वैसे ही है जैसे राज्यपाल जो है वो राज्य के प्रति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रधानमंत्री का। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्वितीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक बार। अद्वितीय विधेयक को राष्ट्रपति कितना बार लौटा सकता है, तो एक बार। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कटौती प्रस्ताव का। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कटौती प्रस्ताव से। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति को बोला जाता है। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम असमी कौन था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद थे। भारत के राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम असमी कौन था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद थे। निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की राय पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी को। भारत के मुख्य न्यायाधीश को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को और राज्यों के राज्यपाल का। निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री के राय पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकसभा का। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकसभा का। राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के बीच से दो लोगों को मनोनीत करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंग्लो इंडियंस। राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के बीच से दो लोगों को मनोनीत करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंग्लो इंडियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 सदस्य को। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 सदस्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन निम्नलिखित में से किस देश में सर्वोत्तम है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन निम्नलिखित में से किस देश में सर्वोत्तम है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को है लेकिन किसी राज्य के राज्यपाल को नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 2, 4 हो जाएगा। 1 में मृत्यु सजा की माफी, राजनयिक शक्ति, और 4 में है आपातकाल की घोषणा। इनमें से कौन सा शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को है लेकिन राज्य के राज्यपाल को नहीं है, तो कौन कौन सा राज्यपाल के पास शक्ति नहीं है, तो मृत्यु सजा की माफी नहीं कर सकता है, राजनयिक शक्ति हो जाएगा, और आपातकाल की घोषणा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान हिंद में कितने किस्म के इमरजेंसियों की शाखाएं मौजूद हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 हो जाएगा। संविधान हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसियों की शाखाएं मौजूद हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षा की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत स्थिति के अनुसार वास्तविक क्रम में व्यवस्थित करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे, और उसके बाद हो जाएंगे वीवी गिरी दूसरे स्थान पर,
और उसके बाद हो जाएंगे वीडी जत्ती तीसरे स्थान पे, और उसके बाद हो जाएगा आर वेंकटरमन यानी कि चौथे स्थान पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पर्याप्त समय में बाहर जाना चाहिए, क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है। उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो है वो पर्याप्त समय में बाहर जाना चाहिए, क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है। वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो ये 2009 और 2007 में पूछा गया है। और अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ हैं। और अभी वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो कैवें स्थान के हैं? तो 14वां स्थान। ये भी पूछा जाता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति हैं वो कैवें स्थान का है वर्तमान में? तो 14वां स्थान का है, याद रखिएगा। राज्यसभा के चेयरमैन हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चेयरमैन का चुनाव संयुक्त रूप से लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का चेयरमैन का जो चुनाव है वो संयुक्त रूप से लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्यसभा के द्वारा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्यसभा के द्वारा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता न रहा हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 66 से संबंधित है। नेक्स्ट ये भी याद रखिएगा कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। और कौवें स्थान का है? तो 15वें स्थान का हो जाएगा। और प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी। वे कौवें स्थान का है? तो वे भी 15वें स्थान हो जाएंगे। और उपराष्ट्रपति पूछेगा तो 14वां स्थान हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट यहाँ से अगला टॉपिक है भारतीय संसद। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।